प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन मिस्टर इग्न्यू परंतु अपने अपने परगनों के संदर्भ में इन पर शासन का पूरा उत्तरदायित्व था। ये परगने क्रमशः रायपुर, रतनपुर, राजरो, धमतरी, दुर्ग, धमदा, नावागढ़ व खरौद थे। कुछ समय बाद बालोद परगना भी निर्मित किया गया। अंततः 1820 ई तक परगनों की संख्या न हो गई। इनका विवरण रेसिडेंट जेम्किंस ने अपनी रिपोर्ट में लिया। इग्न्यू ने परगने को पुनः गठित कर शासन के लिए पूर्व की अपेक्षा अधिक सरल और कम खर्चीला इकाई बनाया। यह पुनर्गठन 1819 से 20 ई में किया गया। इसके आकार छोटे बड़े थे। सबसे बड़ा परगना रायपुर और सबसे छोटा राजरो था। प्रशासनिक इकाई के रूप में ये परगने काफ़ी समय तक बने रहे। इग्न्यू के अनुसार अन्य सुधार इग्न्यू के सरकारी अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए नए सिरे से उचित व्यवस्था की और मुद्रा विनिमय क्षेत्र में विद्यमान विषमताओं को दूर कर उनमें एकरूपता लाने का प्रयत्न किया। उत्पादन में वृद्धि तथा व्यापार एवं परिवहन आदि के क्षेत्र में भी अनेक सुधार किए। अवांछित करों जो व्यापार में बाधक थे को समाप्त कर दिया गया। परिणाम स्वरूप वस्तुओं के आयात निर्यात में वृद्धि हुई। उनकी बेहतर कीमत प्राप्त होने लगी, जिससे उत्पादन को प्रोत्साहन मिला एवं कृषक की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। अपने अन्य कार्यों में इग्न्यू को धमधा के बनावटी गोर राजा के विद्रोह को शांत किया और सोन खान के जमींदार को व्यवस्था के काल में उसके द्वारा हड़पी गई खालसा भूमि को वापस करने के लिए बाध्य किया। सैनिक कार्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लिए 3000 घोड़े निर्धारित किए गए। यहाँ के लिए अंतिम अनियमित सेना का भी गठन किया गया, सोना का नहीं, जिसका दायित्व रेसिडेंट के सैनिक सहायता पर था। इग्न्यू अपने काल में बस्तर एवं जयपुर जमींदारों के मध्य कोटपाल परगने संबंधित विवाद को सुलझाने में भी सफल रहा। तत्कालीन बस्तर के राजा महिपाल देव ने धमतरी में इग्न्यू से मुलाकात कोटपाल की प्राप्ति हेतु निवेदन किया। महिपाल देव के निवेदन पर इग्न्यू ने ब्रिटिश रेसिडेंट से हस्तक्षेप का आग्रह कर मामले को सुलझाया। नए रेसिडेंट बिल्डर मिस्टर जेम्स ब्रिटिश रेसिडेंट के पद पर 1827 ई तक कर रहे थे। 12 अप्रैल 1827 को मिस्टर बिल्डर जेम्स किन्स उत्तराधिकारी के रूप में आए। उनके कार्यकाल में सन 1829 ई को अंग्रेज और भूसला शासक के बीच में एक नवीन संधि हुई, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ का शासन पुनः मराठों को सौंप जाना था। मिस्टर इग्न्यू का त्यागपत्र 1818 से 1825 तक छत्तीसगढ़ को अपने सेवाएं देने के पश्चात उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अपने त्यागपत्र के साथ उन्होंने ब्रिटिश शासन की प्रशासनिक दृष्टि हेतु छत्तीसगढ़ में सैनिक व सैनिक अधिकार एक ही व्यक्ति में केंद्रित करने की अनुशंसा की, जिसे मान लिया गया।